आईवीएफ या तो आईयूआई करने की जरूरत ही नहीं है, आप कंसीव कर ही नहीं सकते। योग के माध्यम से आप में से 99.9% लोग सक्सेसफुली कंसीव कर सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। इस वीडियो तक पहुंचने से पहले ही अगर किसी व्यक्ति ने या तो किसी ऑर्गेनाइज सिस्टम ने आपको ऑलरेडी कन्विंस कर दिया है कि आपको फर्टिलिटी के लिए यानी आपको माँ या पिता बनने के लिए आपको आईवीएफ या तो आईयूआई जैसे ट्रीटमेंट की सहारा जरूर लेना पड़ेगा, नेचुरली आप कंसीव कर ही नहीं सकते, तो ज़रा इन रिपोर्ट्स को देखिए। ये सभी मेरे स्टूडेंट्स का रिपोर्ट है, कोई मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट है या तो कोई आप ही के जैसे यूट्यूब से मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे थे पिछले 3 से 6 महीने की। एक के बाद ये कि जो सक्सेस स्टोरीज है, ये इस महीने के लेटेस्ट स्टोरीज है सारे, ये उस बात का प्रमाण है कि जो मैं बोलता हूँ कि योग के माध्यम से आप में से 99.9% लोग सक्सेसफुली कंसीव कर सकते हैं। आपको इतनी सी मेडिकल कंडीशन के साथ या तो इस उम्र में आईवीएफ या तो आईयूआई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 40 साल तक के भी हो, आपकी उम्र 42-43 तक भी हो गया है, तब भी योग आपका एक आखिरी भरोसा बन सकता है। हर वीडियो में मैं डंके की चोट में बोलता हूँ कि 7 साल, 8 साल, 5 साल आपने डॉक्टर्स को दिया, आपने मेडिसिन को दिया है, आपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स को दिया, आपने सर्जरी को दिया है, तो 6 से 7 महीना योग को देने में आपको क्या फर्क पड़ रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 3 महीने योगाभ्यास से ही ये रिजल्ट आ जाता है। किसी किसी को हो सकता है 5 से 6 महीना लग जाए। क्या वो सीक्रेट है कि मैं इतने दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा? जी हाँ, मेरे हर एक कोर्स में, हर एक सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे आसन जरूर होते हैं जो आपके फर्टिलिटी जर्नी में बहुत ज़्यादा काम करता है, रामबाण की तरह काम करता है। आज ऐसे ही व्यायाम के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही कुछ व्यायाम मैं आपको दिखाऊंगा। आपको खाली इंश्योर करना है, आप जिस भी टीचर के पास योगा सीख रहे हो या तो जो भी अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ये आसन, ये व्यायाम आपके डेली रूटीन में ज़रूर हो, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर फर्टिलिटी योगा। अगर आपके डेली रूटीन में ये सारे व्यायाम, ये सारे आसन मिसिंग है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। इन आसन व्यायाम को आप जहां भी सीख रहे हो, इन आसन व्यायाम को आप अलग से जरूर करें, इंक्लूड करें अपने डेली सेशन में। आज के सेशन में हम उन व्यायामों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तरफ यानी स्वादिष्ठान चक्र के तरफ ब्लड का फ्लो को बढ़ाता है। इस एरिया में कुछ भी ब्लॉकेजेस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, ट्यूब ब्लॉकेज है, तो उसको रिमूव करने में बहुत जल्दी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कोई फॉलो अलोंग वीडियो नहीं है, आपको हर एक एक्सरसाइज को 15 से 20 रिपीटेशन करना है। इस वीडियो में मैं इतने सारे रिपीटेशन नहीं करूंगा ताकि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइज आपको दिखा सकूं, राइट। पहला व्यायाम जो आपको हर एक सेशन में होना चाहिए वो है बटरफ्लाई बद्ध कोणासना। आप किसी भी एक्सरसाइज का सीक्वेंस को फॉलो करते हो, और शायद ही मैंने जितना लंबी प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, शायद ही इंडिया में किसी योगा इंस्ट्रक्टर का इतना लंबा प्लेलिस्ट ओनली फर्टिलिटी के ऊपर होगा। आप चैनल में एक बार विजिट कीजिए, चैनल में देखिए ओनली फर्टिलिटी इश्यूज के लिए कितना लंबा सा प्लेलिस्ट है। आप 3-4 महीना लगातार केवल इस प्लेलिस्ट को देख के भी कर सकते हो, राइट। तो उन सभी को अगर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि हर एक एक्सरसाइज के सीक्वेंस में कुछ आसन बार बार आ रहे हैं। वही है रामबाण आसन, वही है रामबाण व्यायाम जो आपको हेल्प करेगा। तो ये बद्ध कोणासन, ये आपको ज़रूर करना है। ये आप करोगे दिन में 3 से 4 मिनट, अलग अलग ब्रेक्स में कर सकते हो। 3 से 4 मिनट ये आपको ज़रूर करना है। अगला अभ्यास जिसको मैं बहुत सारे सीक्वेंस में दिखाया हूँ, बद्ध कोणासन से ही वो होगा। आपको इस राइट लेग को एग्जैक्टली राइट साइड में खोलना है और दोनों हाथों को सामने रख के इस तरह से आगे झुकना है। ये एक्सेल होगा, यहाँ से आप उठ जाएंगे, फिर पैरों को स्विच कर लेंगे। ये हम दूसरे व्यायाम पे आ चुके हैं। अगेन एक्सेल करते हुए आगे झुके, इनहेल करते हुए सामने आ जाएंगे। तो इसको आप करोगे दोनों तरफ 10-10 बार। अब थोड़ा करेक्शन भी साथ में देता हूँ कि आप लोग शायद कर भी रहे हो लेकिन कुछ गलतियाँ कर रहे हो। इस एक्सरसाइज को करते समय पहला की पॉइंट क्या बोला, पैर एग्जैक्टली साइड में रहेगा और आपको सामने देखते हुए यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए झुकना है। आप इस तरह से नीचे देख के आर्च करके ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करोगे जो आपके लोअर बैक के लिए बहुत ख़राब है। तो आप स्पाइन को सीधा रखते हुए जितना जा सकते हो उतना ही जाएंगे। हो सकता है आप इतना ही जा पा रहे हो तो भी चलेगा, आपको पूरा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही अगर जा पा रहे हो, स्पाइन सीधा होना चाहिए, यहाँ पे कंप्रेशन होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे करोगे टोटल 20 टाइम्स, राइट। ये आपके रोज़ वाले अभ्यास में होना चाहिए। तीसरा व्यायाम जो आपको रोज़ अभ्यास में होना, जो आपके डेली अभ्यास में होना चाहिए, वो है जानुशिरासना। एक के पाद जानुशिरासना, उसका डायनामिक फॉर्म। तो उसके लिए आपको दाहिने पैर को इस तरह से खोल लेना है, बाएं पैर को अपने बिल्कुल पेरिनियम के साथ, हील विद द पेरिनियम अच्छे से फिक्स कर लेना है। और ये बता दूं, ये केवल लेडीज़ के लिए नहीं, अगर आपके हस्बैंड को अजूस्पर्मिया है,
वेरिकोसेले का इशू है, कुछ भी इशू है तो उनको भी करवाइए, बहुत जल्दी आपका फर्टिलिटी गोल पूरा होगा। तो यहाँ ऐसे अगर हम बैठते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठाते, इनहेल एंड एक्सहेल, तो ये कहलाएगा जानु शिरासन, राइट। अब जानु शिरासन को, ये तो आसन था, इसमें अगर हम होल्ड कर लेते, अगर हम पोस्चर को होल्ड कर लेते 30 सेकंड 45 सेकंड, तो वो आसन होता। इसी को हम डायनामिकली करेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को एडजस्ट करवाएंगे इस आसन के साथ, तो वो कहलाएगा व्यायाम। तो व्यायाम में क्या करें, 2-3 ऑप्शन बताता हूँ। एक तो इसको आप डायनामिकली कर सकते हो, ऐसे एक्सहेल इनहेल, जैसे आप नौका चालनासन करते हो ना, उसी तरह से आप इसको कर सकते हो। ये पहला वेरिएशन है। तो दोनों पैरों में इस तरह से आप करोगे 15-15 काउंट। या तो दूसरा वेरिएशन आप इसको कर सकते हो, और इसका ट्विस्टेड वेरिएशन जो पीछे है, इस तरह देखिए, इनहेल एक्सहेल, फिर इनहेल और पीछे जाके एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा मसाज होता है ना आपके लोअर पेल्विक फ्लोर का, ताकि आपके बिल्कुल ओवरियन एरिया में जाके वो मसाज आपको फील होगा। तो इसको दोनों पैरों से करेंगे, एक तरफ आपने 20 टाइम्स कर लिया तो दूसरी तरफ भी इस तरह से शिफ्ट करके आप 20 टाइम्स करोगे। या तो इसका जो नौका चालनासन वाला वेरिएशन है जानु शिरासन वाले पोस्चर में, या तो फ्रंट एंड बैक। तो ये आपका तीसरा व्यायाम मैंने कवर किया है। चौथे व्यायाम, उसमें आप क्या करोगे, चक्की चालनासन, ये आपका जरूर होना चाहिए। इसका भी 2 अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा। चक्की चालनासन आप किसी दिन एक वेरिएशन को करें, अगले दिन दूसरे वेरिएशन को करें। 4th एक्सरसाइज, ये आपके रोज रूटीन में जरूर होना चाहिए, कम से कम 50 बार। तो आपने सपोज 25 बार आपने कर लिया राइट टू लेफ्ट, और फिर 25 बार करना है रिवर्स, लेफ्ट टू राइट। ये आपका जरूर होना चाहिए, डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। अब इसमें और कुछ बातें, इसमें नॉर्मली गलतियाँ क्या होती है। चक्की चालनासन में मैंने बहुत जगह देखता हूँ कि ये करते हुए ना लोग ऐसे पीछे जब आते हैं, बॉडी को पीछे नहीं लाते, खाली हाथ घूमता है, शरीर जो है एक जगह पे फिक्स है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका पूरा बॉडी, कमर से लेके, अगर मैं हाथों को यूज़ ही ना करूँ तो शरीर का मूवमेंट इस तरह से होना चाहिए, आगे, साइड में, पीछे, साइड में, आगे, ऐसे पूरा बॉडी का सर्कल बनना चाहिए। इंश्योर दिस, आप हाथों को मोड़ोगे नहीं, इस तरह से आप खुद पीछे आ जाओगे। एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। तो एक वेरिएशन हुआ, दोनों तरफ आपको करना है 25-25 बार। किसी और दिन मूड हुआ तो इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे, तब आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है वो वेरिएशन। आप लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करके राइट लेग के ऊपर, जस्ट द बैक ऑफ द टो, यहाँ पे बिल्कुल कस के इसको टाइट कर लेंगे, ताकि हील जो है, जब भी आप आगे झुको, आपका एडी, हील का जो प्रेशर है आपको लोअर बेली में एग्जैक्टली ओवरी के पास फील हो, राइट। इसी तरह से आपको बैठना है, तब आप इसको करोगे। ये उससे भी थोड़ा एडवांस वेरिएशन है, ज़्यादा इफेक्टिव वेरिएशन है। हमारा चौथा सीक्रेट क्या हुआ, चक्की चालनासन। कोई सीक्रेट नहीं, हर वीडियो में है, लेकिन कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि सर इतने सारे वीडियो बना दिया, करूँ क्या। तो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी करो, इनको मिस मत करो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जैसे मैंने शेयर किया था रिपोर्ट्स, ऐसे ही रिपोर्ट आप भी कुछ ही दिनों में मुझे शेयर करने लगोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। चलिए 5वें अभ्यास में चलते हैं। 5वां अभ्यास हमारा सूफी रोल, उसको कैसे मिस कर सकते हैं। उसको तो स्टार्टिंग वार्म अप में ही कर लो। बिल्कुल इस तरह से पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे सुखासन में, सिंपल सुखासन। अब इसका 2 वेरिएशन में बताऊंगा, दोनों बहुत इफेक्टिव है। दोनों हाथों को इस तरह से घुमा के रखिए, इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और मैं बैठे बैठे घूमूंगा, अपने स्पाइन को रोटेट करूंगा, ट्विस्ट करूंगा, राइट शोल्डर को लेके आऊंगा लेफ्ट नी के पास, फिर उठ जाएंगे और लेफ्ट शोल्डर को लेके आऊंगा राइट नी के पास, ऐसे। ये तो ये एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा मसाज, अगेन आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को मिलेगा। पीसीओडी में बहुत अच्छा, रामबाण की तरह ये काम आता है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में बहुत अच्छा काम आता है। जिन लोगों के अंडे ठीक से फूटते नहीं है, फॉलिकल्स अच्छे हैं लेकिन ठीक से एग रैप्चर नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छा काम आता है। दोनों तरफ इसको आप करोगे 15-15 बार, टोटल 30 बार कम से कम इस तरह करना है। एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल
इनहेल। तो ये तो एक वेरिएशन हो गया ऑल्टरनेट शोल्डर वाला। एक और वेरिएशन है कि कंप्लीट बॉडी रोलिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं, दाहिने शोल्डर को इधर नीचे लेके आ गए और फिर नीचे 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 मूव किए, बाएं शोल्डर को इधर लेके आ गए और फिर उठे, कंप्लीट रोटेशन। राइट शोल्डर गोज टू द लेफ्ट नी, यू मूव पैरेलल टू द ग्राउंड, बिल्कुल नीचे नीचे मूव करना है जब तक कि लेफ्ट शोल्डर राइट नी पे ना आ जाए, उसके बाद ही उठेंगे। तो एक ही तरफ से आप पूरा 15 रोल कंप्लीट करोगे, 15 रोल कंप्लीट करोगे शोल्डर टू नी। यही इसका राज है, यही इसका सीक्रेट है, शोल्डर टू नी जरूर होना चाहिए। फिर दूसरे तरफ आप करोगे इस तरह से 15 काउंट। अगले व्यायाम में ऑलरेडी ये हमारा 7वां व्यायाम चल रहा है। क्या करेंगे, बद्ध कोणासन से कुछ वेरिएशन में आपको बताऊंगा, इनको जरूर ट्राई करें, रोज वाले अभ्यास में जरूर रखें। तो बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लिया था, अब वो नहीं, थोड़ा सा आगे रखेंगे पैरों को, उतना क्लोज नहीं रखेंगे, जिसको कूर्मासन भी आप बोल सकते हो। जब इस पोजीशन में हम आगे जाते हैं तो कूर्मासन का ही एक ईजी वेरिएशन है। पैरों में यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल पास तो नहीं है। यहाँ से आप आगे चलेंगे, एक्सेल, और फिर दोनों पैरों को मैट के दोनों साइड में वहीं पे उतने ही डिस्टेंस पे उठा के कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे। इनहेल, पीछे देखें, राइट, नीचे बैठ जाए, पैर जोड़ लेंगे, एक्सेल, फिर उड़ जाएंगे, इनहेल, वंस अगेन, एक्सेल, एंड फिर ऐसे करके इनहेल। ये एक बहुत बिल्कुल रामबाण वाली वेरिएशन है, ये मिस नहीं होना चाहिए। इसके 2-3 वेरिएशन और आप कर सकते हो, मैं एक आध वेरिएशन और दिखा देता हूँ, क्योंकि सभी अगर बता दूंगा फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने 3 चीज़ें बता दी, कौन सा इसमें से करें। अरे बाबा, एक ही एक्सरसाइज का 2-3 वेरिएशन है, आपको जिस दिन जो मूड है वो करो। पहले प्लान कर लो, रजिस्टर में कॉपी में लिख लो कि आज मैं ये करने वाला हूँ, 15 काउंट, तब करो। इसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो मेरे लाइव क्लासेस में आ जाओ। हर दिन कई सारे बहनें लाइव सीख रही है, और ये जो रिपोर्ट्स थे मैक्सिमम लाइव क्लासेस वाले स्टूडेंट्स की रिपोर्ट थी। तो आप ज़रूर लाइव क्लासेस में आ सकते हो। 3 महीने अगर मेरे साथ साथ रह के करोगे तो पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस में कैसे इसको बैलेंस करना है। एक और वेरिएशन जो बता रहा था ब्रीदिंग का, यहाँ पे भी एक्सेल है, सेंटर पे इनहेल है, आगे एक्सेल है, इनहेल है, एक्सेल है, इनहेल है, एक्सेल है। तो ये कुछ वेरिएशंस हो गए आपके जो मिस नहीं होना चाहिए। उसमें उष्ट्रासन भी जरूर आता है, कैमल पोज। तो यहाँ पे मैं सबकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए हाफ कैमल पोज से ही शुरू करवाता हूँ सबको। अर्ध उष्ट्रासन सबसे पहले करें, ऐसे बैठेंगे, दोनों नीज में ओनली 1 फुट का गैप, दोनों हाथ कमर के पीछे। इनहेल में बैक बेंडिंग, ऊपर देखे, एक्सेल में नीचे, ओके। इनहेल में अप, पूरा झुक जाओ ऐसे, एक्सेल में नीचे। इसमें ध्यान रखो आप ऐसे ज़बरदस्ती चेस्ट को बेंड करने की कोशिश ना करें, आपका जो कमर है ये आगे जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। पेल्विक फ्लोर का ओपनिंग, स्वादिष्ठान चक्र का फ्रीडम, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि आप इस तरह से बैक बेंडिंग की कोशिश कर लो। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे हाथ को रखेंगे, प्रेस करेंगे, पूरा पीछे झूल जाएंगे और एक्सेल। इसका स्ट्रेच बिल्कुल थाइस तक महसूस होगा। इसको दिन में कम से कम आप करेंगे 15 से 20 बार। लास्ट एक्सरसाइज जो आपका ज़रूर 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 होना चाहिए, वो बोल सकते हो मेरे हर एक लाइव सेशन में आधा मैं उसी एक्सरसाइज के वेरिएशन कराता हूँ। आधा, अगर मैं 40 मिनट्स व्यायाम करा रहा हूँ, 20 मिनट्स ब्रीदिंग करा रहा हूँ, तो 20 मिनट तो उसी का वेरिएशन चलता है, क्योंकि वो सबसे फास्ट वर्किंग एक्सरसाइज है हमारे फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए। वो है बालासना का वेरिएशन। ये हमारा चाइल्ड पोज हो गया दोनों पैरों में, क्योंकि हमारा थोड़ा गैप है और हमारा ट्रंक जो है पेट और बॉडी इसके बीच में एडजस्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा बालासना। यहाँ से मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएशन है बालासना टू इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, ऊपर देखेंगे और फिर दोनों पैरों को जोड़ के पीछे बैठ जाए, एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसको तो आप सुबह शाम दोनों टाइम करो, एक टाइम भी नहीं, सुबह एंड शाम दोनों टाइम करो, कम से कम 20-20 काउंट करें, ठीक है। आखिरी में, क्योंकि ऐसे तो देखो आसनानी समस्तानी जीव जंतु नाम, जितने प्रकार के जीव जंतु है
उतने सारे आसन हैं, ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मैं 3 महीने का कोर्स कराता हूँ, कम से कम 3 महीने में लगातार सिखाता हूँ। तो एक छोटा सा सेशन में मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, बट ये कुछ बहुत बैकबोन जैसे, पिलर जैसे एक्सरसाइज है जो पूरे सेशन को बिल्डअप करते हैं। उसमें आखिरी में आपको ब्रिज पोस्चर, सेतु बंधासन जरूर करना चाहिए। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपके हर एक सेशन का एंडिंग में, ये आप जरूर करें। इनहेल, एक्सहेल, दोनों पैरों में कमर के बराबर गैप। आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि हर एक सेशन में मैं अंत में यही करा रहा हूँ। इन्वर्स पोस्चर बहुत ज़रूरी है, इसके कई सारे वेरिएशंस आते हैं, बट इतना तो बेसिक वाला आप ज़रूर इंश्योर करें कि डेली रूटीन में आपका हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी सीखो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, आपको रिजल्ट आने से मतलब है। तो इंश्योर करें ये सब एक्सरसाइज आप डेली ला रहे हो। Myself, Yog Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga trainer। आपके से कई सारे बहनें, कई सारे भाइयों को सक्सेस स्टोरीज में दिलाता हूँ। कोई एक IVF सेंटर नहीं है जो इंडिपेंडेंटली इतने सारे सक्सेस स्टोरी हर महीने क्रिएट करते हैं। ये मेरा ओपन चैलेंज इन द इंटरनेट। योगा से आपकी फर्टिलिटी सबसे जल्दी बूस्ट होता है, योगा से आप सबसे जल्दी कंसीव कर सकते हो। 99.9% लोगों को IVF या तो IUI की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल चाहिए 3 से लेकर 6-7 महीने की डेडिकेशन। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। आपके जो भी क्वेरीज है कमेंट में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को जवाब देते हो नए नए वीडियोस बनाने में। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।